तो आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से। एक ऐसा नजरिया जो ज़ेन मास्टर थिक नाथ हान की शिक्षाओं पर आधारित है। हम सबने महसूस किया है ना? गुस्सा एक आग की तरह जो अंदर ही अंदर सब कुछ जला देती है, बेकाबू लगती है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये कोई दुश्मन है ही नहीं जिसे हमें हराना है? इसी बात को थिक नाथ हान बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो आप ऐसे कष्ट सहते हैं जैसे आप नरक की आग में जल रहे हों। ये दिखाता है कि ये भावना हमें अंदर से कितनी ज्यादा तकलीफ दे सकती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर ये जो आग है ये असल में है क्या। बहुत से लोग सच में ऐसा महसूस करते हैं, जैसे अंदर एक बम लगा हो जो बस फटने ही वाला है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक बहुत भारी दबाव है जो हमारे रिश्तों और हमारी सेहत पर हर रोज असर डालता है। तो इस बम को डिफ्यूज कैसे करें? यहीं पर माइंडफुलनेस यानी सचेतनता की भूमिका आती है। इसका सीधा सा मतलब है, अपने गुस्से को दबाओ मत, उसे अनदेखा भी मत करो, बस उसे स्वीकार करो और समझने की कोशिश करो। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी सोच के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ बदल सकता है, और वो है गुस्से से लड़ना नहीं बल्कि उसकी देखभाल करना। तो जब भी गुस्सा उठता है तो उसे संभालने का तरीका शायद आपको थोड़ा चौंका दे। थिक नाथ हान एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया देते हैं। वो कहते हैं, अपने गुस्से को अपना बच्चा समझिए। जी हाँ, सही सुना, एक छोटा रोता हुआ बच्चा। उसे प्यार से थामे, उससे लड़े नहीं। अब देखिए, इसका मतलब गुस्से को सही ठहराना नहीं है, बल्कि उसे अपनी पूरी तवज्जो देना है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को देती है, ये समझने के लिए कि उसे क्या चाहिए। जब हम गुस्से को इस तरह देखते हैं तो हम उससे लड़ने की जगह उसे समझने लगते हैं, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। अब ये तो हुई थ्योरी की बात। चलिए इसे एक असल जिंदगी की कहानी से समझते हैं और देखते हैं कि ये सुनने में जितना पावरफुल है, असल में भी उतना ही है। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जिनकी जिंदगी, समझिए, टूटने के कगार पर थी। पति हर वक्त एक फटने के लिए तैयार बम की तरह रहता था, और पत्नी इतनी ज्यादा निराश हो चुकी थी कि वो आत्महत्या तक के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पत्नी ने करुणा से सुनने की कला सीखी और फैसला किया कि वो एक अलग तरीके से बात करेंगी। ये एक छोटा सा कदम था, पर इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और पता है उसने क्या कहा? बहुत ही नरमी से उसने कहा, प्रिय, मुझे पता है कि आपने बहुत दुख झेला है। प्लीज मुझे बताइए कि आपके दिल में क्या है। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं आपको और चोट न पहुंचाऊं। और इन शब्दों का असर देखिए, पति रोने लगा। सालों बाद पहली बार उसके दिल का दरवाजा खुला। सिर्फ कुछ प्यार भरे शब्दों ने एक रिश्ते को बचा लिया। पर हमेशा बात करना इतना आसान नहीं होता है ना? कभी कभी शब्द ही नहीं मिलते। ऐसे में क्या करें? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका है, शांति पत्र। इसमें बस 3 सीधी सादी बातें लिखनी होती हैं। पहली, मैं गुस्से में हूं। दूसरी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। और तीसरी, प्लीज मेरी मदद करें। ये तरीका लड़ाई झगड़े से बचकर अपनी जरूरत को साफ और ईमानदार तरीके से सामने रखता है। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं, एक ऐसे अभ्यास की ओर जो गुस्से की जड़ों तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। हम सबके अंदर एक छोटा 5 साल का बच्चा आज भी जिंदा है, और अक्सर उस बच्चे के दिल में बहुत गहरे जख्म होते हैं। वो बहुत नाजुक होता है और उसे हमारी करुणा की जरूरत होती है। इसे महसूस करने के लिए एक बहुत ही आसान सा ध्यान है। बस गहरी सांस लेते हुए खुद को 5 साल के बच्चे के रूप में देखिए। फिर सांस लेते हुए अपने पिता को 5 साल के बच्चे के रूप में देखिए, और फिर अपनी माँ को एक 5 साल की बच्ची के रूप में। और जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि वो लोग जिन्होंने हमें शायद दुख दिया, वो भी कभी चोट खाए हुए नाजुक बच्चे थे, तो हमारा गुस्सा पता है क्या होता है? वो पिघलने लगता है और उसकी जगह करुणा ले लेती है। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? इन सारी बातों का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, ये हमें शांति के रास्ते पर ले जाता है। और इस रास्ते पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है जिसे हमें खत्म करना है। ये असल में एक एनर्जी है जिसे हमें बदलना है। ये कोई रुकावट नहीं, बल्कि समझ, करुणा और आखिरकार मन की शांति तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल अपने आप से पूछने जैसा है, क्या बदलेगा अगर गुस्से को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे दोस्त की तरह देखा जाए जिसे देखभाल की जरूरत है।